बाइबल अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं उत्पत्ति 12 से 14 तक और भजन संहिता 5 का। तो 12 अध्याय का जो विषय है परमेश्वर की ओर से अब्राहम के बुलाए जाने का वर्णन। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का श्रोता होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से कुछ कहा। परमेश्वर साथ ही कहते हैं, जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अब्राहम यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला, उस समय वो 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे, अपने भतीजे लूत को, और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच में जाते हुए अब्राहम शकेम में, जहां मोरे का बांज वृक्ष था, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वश में कर दूंगा। यहाँ पर परमेश्वर जो है अब्राहम से कुछ कह रहे हैं। वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए था। ए है, वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। और अब्राहम आगे बढ़कर के दक्षिण देश की ओर चला गया। मिस्र देश में अब्राहम, उस देश में अकाल पड़ा। अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेसी होकर रहे। देश में भयंकर अकाल पड़ा। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है। जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे, पर तुझको जीवित रख लेंगे। तू ये कहना, मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। ऐसा हुआ कि जब अब्राम मिस्र में आया, तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है। फिरौन के हकीमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई। फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की और उसको भेड़, बकरियां, गाय, बैल, दास दासियां, गधे गधियां और ऊंटे मिले। यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। फिरौन ने अब्राहम को बुलवाकर कहा, तूने मेरे साथ ये क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वो तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी, और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया। अब हम 13 अध्याय का अध्ययन करेंगे। अब्राहम और लूत के अलग होने का वर्णन। अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राहम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रुपए का
बड़ा धनी था। वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ए के बीच में था। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी। और वहां अब्राम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। लूत के पास भी, जो अब्राम के साथ चला था, भेड़ बकरियां, गाय बैल और तंबू थे। उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर देखा, यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वो बहुत सब सींची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था। तब तक सोर के मार्ग तक वो तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत ने अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। अब्राहम का हेब्रोन को जाना। लूत अब्राहम से अलग हो गया। तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पे तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरे वंश को भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल, क्योंकि मैं उसे तुझको दूंगा। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर मरमे के बांझ वृक्षों के बीच में जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। अब हम 14 अध्याय का अध्ययन करेंगे। अब्राहम का लूत को छोड़ना। शिनार के राजा अम्रपेल और एलसारा के राजा अयोक, एक आलम के राजा करदोलल ओमोर और गोयीम के राजा तीताल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा विरशा और आदमा के राजा शिनाब और सबोईम के राजा शम्मे बेर और बेला, जो सोर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। इन पांचों ने सिद्दीम नामक तराई में, जो खारे ताल के पास है, एका किया। 12 वर्ष तक तो ये करदोल ओमोर के अधीन रहे, पर 13 वर्ष में उसके विरुद्ध विद्रोह किया। 14वें वर्ष में करदो ओमोर और उसके संगी राजा आए और सतर रोतकम में रपाई को और हामा में जुजियाओं को और शबोकियोतोम में एमियों को और सेईर नामक पहाड़ पर होरियों को मारते मारते उस एलपरान तक, जो जंगल के पास है, पहुंच गए। वहां से वे लौटकर एनीमी शपात को आए, जो कदेश भी कहलाता है, और अमालेकियों के सारे देश को और उन अमोरियों को भी जीत लिया, जो हस्तो नातमार में रहते थे। तब सदोम, अमोरा, आदम,
सोबियीम और बेला, जो सोर भी कहलाता है, इनके राजा निकले और सिद्कीम नामक तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पंक्ति बांधी। एलाम के राजा कर्दलोल ओमेर और योईम के राजा तीदाल, शिनार के राजा अम्रपेल और एलसार के राजा अयोग, इन चारों के विरुद्ध उन पांचों ने पंक्ति बांधी। सिद्दीम नामक तराई में जहां लसार मिट्टी के गड्ढे ही गड्ढे थे, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए। अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राहम को समाचार दिया। अब्राहम तो एमोरी मरमे जो एशकोल और अनेर का भाई था, उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था। ये लोग अब्राहम के संग वाचा बांधे हुए थे कि यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया और होबा तक जो दशमिक के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया। और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। मलिकिसदा का अब्राहम को आशीष देना। जब वह अर्दोलोमोर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शवे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मलिकी शिदक, जो परम प्रधान परमेश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशवांश दिया। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना एक जूती का बंधन, ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। पर जो कुछ इन जवानों ने रख लिया है और उनका भाग है, जो मेरे साथ गए थे, अर्थात अनेर, एशकोल और मरमे, मैं नहीं लौटाऊंगा, वे तो अपना अपना भाग रख लेंगे। भजन संहिता 5। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा। यहाँ पर सुरक्षा के लिए प्रार्थना है। भजन संहिता 5 इस तरह से कहता है, हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कहराने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारी से घृणा है, तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। हे यहोवा,
मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है। उनका गला खुली हुई कब्र है। वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा। वे अपनी ही युक्ति से आप ही गिर जाएंगे। उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें। वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझसे प्रफुल्लित हो, क्योंकि तू धर्मियों को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। यहाँ पर भजन संहिता 5 समाप्त होता है। धन्यवाद।